जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन गांव में जो पर्यटन स्थल था, जिस तरीके से वहां पे आतंकी हमला हुआ है, 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहां घूमने आए थे, जो बेकसूर थे, कहां से आए थे, किन किन शहरों से थे। हमारे साथ इस वक्त उसी पे बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त सिफिर बात कर लेते हैं। सर, ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्यों ये हमला हुआ है, किसका फेलियर है? पहली बात तो ये दर्दनाक हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है। इसमें जो लोग निधन हुआ जिन लोगों का, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति संवेदना है। उन लोगों को शक्ति मिले अपने इस दुख को सहन करने की। और कोई भी अगर इस तरह का हमला होता है, हमारे पास कई तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। हमारे पास रॉ है, हमारे पास IB है, हमारे पास NIA है, आर्मी इंटेलिजेंस है, कई तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास, BSF की अपनी इंटेलिजेंस होती है। ढेर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के होने के बावजूद आखिर ये हमला हो कैसे गया? क्या कहीं से कोई इनपुट नहीं मिला? फिर दुनिया की तमाम एजेंसीज एक दूसरे को इनपुट शेयर करती हैं, क्या वहाँ से कोई इनपुट शेयर नहीं हुआ? फिर जहाँ 2-3 हज़ार लोग पर्यटक बन के गए हुए थे, कश्मीर का वो मध्य भाग है, अगर ये बॉर्डर पर कहीं हुआ होता तो एक बार सोचते कि बॉर्डर से लोग आए मार के चले गए। ये तो कश्मीर के बीचों बीच का हिस्सा है और वहाँ पर आर्मी इतने बड़े पैमाने पर एक लंबे अरसे से डिप्यूट है कश्मीर में, और दावा है सरकार का कि हमने नोटबंदी से आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने वहाँ इतना सख्त प्रशासन चलाया है कि आतंकवाद समाप्त हो गया है। उसके बावजूद ये हमला निश्चित तौर पर सरकार का फेल्योर है और गृह मंत्री का सीधे सीधे फेल्योर है। गृह मंत्री को और हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं, इन लोगों को एक भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी घटना के समय भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करती, जैसे भाजपा ने पुलवामा के समय किया था। पुलवामा के समय बाकी देश के सारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी उसी समय जब पुलवामा की घटना घट चुकी थी, एक शूटिंग करा रहे थे और शूटिंग कंप्लीट करके वहाँ से हटे और उसके अगले दिन से वो चुनाव प्रचार में लग गए और शहीदों के चित्रों को ले करके उनके मंचों पर लगाया गया और उसके आधार पर उनके नाम पर वोट मांगा गया। ऐसा कभी इंदिरा जी ने नहीं किया, जिन्होंने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये बड़ा घटियापन है ये। अभी भी कल मैंने देखा कि जो ही ये घटना घटी, उसके 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि RSS का जो पूरे देश में काडर है, उसने तत्काल एक यहाँ पर एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि लोगों के धर्म देख करके और पूछ करके कपड़े उतार करके उनको नंगा देख के गोली मारी गई। कोई भी आतंकवादी या गुंडा किसी हमला करता है तो वो हमला करता और भागता है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं रहती कि लोगों से इत्मीनान से बातें करे। ये आश्चर्यजनक है। अगर ऐसा हुआ है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और उनको, अगर वो इतने इत्मीनान से थे तो उनको ये इत्मीनान कहाँ से मिला? उनके पीछे कौन ताकते हैं जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि आप आराम से बातें करना, धर्म कर्म पूछते रहना, फिर आप गोली मारते रहना और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो इतने लंबे समय तक पूछते रहे और कोई टकराव नहीं हुआ, फोर्स नहीं आई, एक भी आतंकवादी मारा नहीं गया, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित तौर पर ये सरकार पर एक बड़ा धब्बा है। हम एक मामले में सरकार के साथ हैं, वो इन आतंकवादियों को ढूंढकर उनको एलिमिनेट करे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। आतंकवादियों का जड़ जहाँ पर हो, उसको उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। लेकिन सरकार की फेल्योर है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार से और खासतौर पर गृह मंत्री से इस्तीफा भी मांगती है। इससे पहले भी एक पुलवामा अटैक हुआ, आपने पहले भी जिक्र किया है, आज जिस तरीके से जिक्र किया है, उसमें जो चीज़ें, जो घटनाएं हुई, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से RDX आया, कहाँ से ये सारी चीज़ें, उसका भी खुलासा आज तक नहीं हुआ है। आप कई बार बोल चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग लगातार मांग करते रहते हैं उस बारे में कि 300 किलो RDX कहाँ से आया। CRPF ने मांग की थी जहाज़ की मूवमेंट के लिए, लेकिन उनको जहाज़ नहीं दिया गया। क्यों जहाज़ नहीं दिया गया? फिर मूवमेंट तो गोपनीय होता है, वो मूवमेंट ओपन कैसे हो गया? उसमें ऐसे कैसे पता लगा कि कौन सी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है? और फिर दूसरी बात, जो कार का किस्सा है जिसमें RDX मिला था, उस कार का ओरिजिन गुजरात है और वो कई नामों से ट्रांसफ़र होते होते वो गाड़ी फिर किसी के पास पहुंची। आज तक पुलवामा के बारे में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद सरकार उस पर आज तक नहीं बता पाई उसके लिए कौन दोषी है और 300 किलो RDX कहाँ से आया। उस पर सरकार खुद कटघरे में खड़ी हुई है। बहुत सारे सवाल हैं। इसी नाते ये सरकार में जब भी कोई घटना घटती है, ये सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। एक और सवाल ये भी आपने कहा था कि नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ के वो मार रहे थे और इस तरीके, उस पर एक मुस्लिम बंदा भी जो है मरा है, 2 इंटरनेशनल भी जो है, जो बेचारे विदेशी पर्यटक थे। कोई भी अपराधी या आतंकवादी आज तक के इतिहास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने इत्मीनान से नाम पूछा हो, कपड़े उतरवाए हो, तब किसी को मारा हो। आज तक तो नहीं हुआ। ऐसा अब की कैसे हुआ? और अगर हुआ तो फिर 2 विदेशी कैसे मारे गए? एक ईसाई कैसे मारा गया, एक मुसलमान कैसे मारा गया? फिर
जो आरएसएस जो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, फिर वही हुआ होता, लेकिन वो तो नहीं हुआ। एक ईसाई, एक मुसलमान और 2 विदेशी मारे गए। एक सवाल और है, कश्मीरियत पर, यह हमला हिंदुस्तानियत पर, यह हिंदुस्तान की भाईचारे वाली संस्कृति पर हुआ, ये हमला भारत की संप्रभुता पर हुआ है, ये भारत के गौरव पर हुआ है। अब देखना यह कि भारत की सरकार इस पर राजनीति करती है और राजनीति की तरह पिछला वाला ही काम करती है या गंभीरता से कुछ करती है। परंपरा ये रही कांग्रेस सरकारों में कि ऐसी कोई चीज़ होती थी तो कांग्रेस की सरकारें विरोधी दल के नेताओं को बुलाती थी, बात करती थी, राय बात करती थी, सबको विश्वास में लेकर के तब कोई कार्रवाई करती थी, अन्यथा कोई राजनीति नहीं करता था। 71 का उतना बड़ा युद्ध था, उस युद्ध को इतने बड़े पैमाने पर जीता गया अमेरिका के विरोध के बावजूद, लेकिन इंदिरा जी ने कभी उसका सहारा चुनाव में नहीं लिया। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ध्यान होगा आपको, कारगिल का युद्ध हुआ और उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार ने उसको पूरी तरह सरकार का साथ दिया। संसद पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ये बयान दिया कि मुझे सबसे पहला फ़ोन सोनिया गांधी का आया और सोनिया गांधी ने पूछा आप तो ठीक है, और अटल जी ने कहा कि जिस देश में नेता विरोधी दल इतने समझदार जिम्मेदार हो, सरकार के साथ खड़े हो, उस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की रवायत है। एक सवाल है आखिरी कि जिस तरीके से वहाँ से खबरें आई हैं और खबरें जो चल रही हैं, जो मीडिया भी दिखा रहा है कि एक महिला थी जिसके पति को मारा गया है, नाम पूछ के मारा या कैसे भी मारा, उसको गोली मारी गई है। उस महिला ने कहा कि अब मेरा तो सब खत्म हो गया है, मुझे भी मार दीजिए, इस तरीके की जो सूचना आ रही है, जो खबरें हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये जो है मोदी को मैसेज दीजिएगा। क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या कहना है, ये क्या है, इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ये सारी किस्से कहानियाँ हैं, ये किस्से कहानियाँ बाद की प्लांटेड चीज़ें हैं, मैं इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से ये हृदय विदारक घटना हुई है, हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रहे थे, राय साहब, उन्होंने ये बताया कि क्या इसमें एक्चुअल हुआ है और क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन ये घटना दर्दनाक है और इसके ऊपर जो है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन आतंकवादियों को जो है वो धराशायी कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।